चांद पर भारत का उदय। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जैसे ही चांद पर उतरा, इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा इंडिया इज ऑन द मून, यानी भारत जो है अब चांद पर है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने भी यही बात को कहा और चंदा मामा कहकर इस सफल अभियान की यहाँ पर आगाज की है। भारत चांद पर पहुँचने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है और साउथ पोल पर पहुँचने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। पहली बार में ही सफल मंगल मिशन के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं चंद्रयान 3 से जुड़े जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ये आप अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई दोस्त है, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, चंद्रयान 3 किस डेट को लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च? चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक पल है। मैं हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर भी देखें। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है, चंद्रयान 3 को किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम विच लॉन्च पैड वॉज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ का जो सेकेंड लॉन्च पैड है, यहाँ से चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक जो उड़ान है वो यहाँ से पूरी कराई गई थी। और चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग यहाँ पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है वो हमने यहाँ पर यूज किया है? तो ये है LBM-3M4। LBM-3M4 के जरिए ये हवा से उड़ता हुआ स्पेस को पार करते हुए जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराई गई है उसका स्थानीय समय कितना था? तो आपको समय बताना है कि किस समय पर जो चंद्रयान 3 है वो लूनर लैंडिंग में पहुंचा है। तो ये समय था दोस्तों 6:02 शाम का समय। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत से पहले वो कौन कौन से देश हैं जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं? प्रायर टू इंडिया विच 3 कंट्रीज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून? तो जो 3 देश हैं उसमें है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना और रशिया। अभी तक जो परचम था वो इन 3 देशों के नाम पर था, लेकिन अब हमारा प्यारा भारत, महान भारत देश, ये भी इस मिशन में शामिल हो चुका है। तो चौथा देश जो है वो भारत यहाँ पर बना है। इस प्रश्न में हमने आपके लिए बनाया हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज अचीवमेंट विद चंद्रयान 3 लूनर लैंडिंग? चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग भारत के लिए किस प्रकार से बहुत ज़्यादा विशेष है? तो जो पूरे इस चंद्रयान 3 मिशन का सबसे ज़रूरी पार्ट था वो ये था कि हम चांद के उस हिस्से पर जा रहे थे जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था। तो साउथ पोल पर, जो चंद्रमा का साउथ पोल है, वहां पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट नियर द लूनर साउथ पोल। तो इस वजह से ये जो पल है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए कुछ अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा के किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचे हैं? व्हाट रीजन ऑफ द मून डिड चंद्रयान 3 लैंडर एंड रोवर? तब भी आपका आंसर होगा लूनर का जो साउथ पोल है वहां पर सफलतापूर्वक ये पहुंचे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर है चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो यहाँ पर जितने भी मैंने ABCD पॉइंट्स लिखे हैं ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। यही मिशन के साथ में हमारा जो चंद्रयान 3 है वो यहाँ पर गया हुआ है। गेटिंग अ लैंडर टू स्टेन सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो मून का सरफेस है उसके ऊपर जो हमारा लैंडर है वो सफलतापूर्वक वहाँ पर पहुँचे और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो, ये हमारा
पहला निर्धारित मिशन था। ऑब्जर्विंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून। मून के ऊपर जो रोवर है वो ड्राइव करेगा, वहाँ से बहुत सारे डेटा इनपुट्स को लेगा, इसरो के पास में ट्रांसमिट करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा वहाँ पर जो डेटा है। तो इन सभी चीज़ों के साथ में हमने इस मोटिव को भी अब फाइनलाइज किया हुआ है। तो इस मिशन के लिए ये वाला भी उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर है कंडक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द लूनर सरफेस टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून। तो मून के कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वहाँ पर मटेरियल्स अवेलेबल हैं उन पर हमें एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसरो का जो चंद्रयान 3 है उन सभी के ये 3 इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं, तो ये आप सभी को पता होने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का कौन सा घटक लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में ले जाने के लिए जिम्मेदार रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंपोनेंट ऑफ चंद्रयान 3 वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द लैंडर एंड रोवर टू द लूनर ऑर्बिट। तो चंद्रमा की कक्षा में ले जाने के लिए जो सबसे जिम्मेदार कंपोनेंट है वो है यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी के थ्रू जो लैंडर और रोवर है वो चंद्रमा की जो कक्षा है वहाँ पर सफलतापूर्वक पहुँचे हैं। इस प्रश्न में हमने आपके लिए कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर में कौन सा उपकरण 3 दिशाओं में एल्टीट्यूड मापने का कार्य करता है। तो ये है गाइस आपका LDV। LDV का मतलब होता है लेज़र डॉपलर वेलोसिमीटर। ठीक है, तो जो LDV उपकरण यहाँ पर लगाया हुआ है चंद्रयान 3 में, ये 3 डायरेक्शंस में जो आपका तीनों दिशाओं में जो एल्टीट्यूड है इसको मेज़र करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है कि चंद्रयान 3 में 3 मुख्य घटक कौन से हैं, जो 3 मेन कंपोनेंट हैं चंद्रयान 3 के, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसके बाद आता है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तो इसका काम तो खत्म हो चुका है और अब 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक है आपका प्रज्ञान रोवर, अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर करेगा, एक्सपेरिमेंट्स वहाँ की स्टडी करना और वो सारा डेटा इसरो के लिए भेजेगा। तो इसलिए अगर आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स के नाम बताने हो तो एक आपका होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है विक्रम लैंडर और तीसरा है प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर ने अपना काम किया और जो चांद की सतह थी वहाँ पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई और विक्रम लैंडर से अब निकलेगा प्रज्ञान रोवर जो कि वहाँ पर स्टडी और जो मटेरियल्स के ऊपर जो एग्जामिनेशंस हैं वो यहाँ पर करेगा और इसरो को सारा डेटा सेंड करेगा। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी है। वाई इज़ द चंद्रयान 3 लैंडर नेम्ड विक्रम एंड द रोवर नेम्ड प्रज्ञान। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है और कहीं ना कहीं पर आप ये समझ सकते हैं कि ये पर जो हमने मिशन किया हुआ है, जो हम चांद पर पहुंचे हुए हैं, ये कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है, ऐसा हमारे जो इसरो चीफ हैं एस सोमनाथ जी उन्होंने कहा। तो चंद्रयान 3 में जो लैंडर है इसका नाम हमने विक्रम क्यों रखा और रोवर है उसका नाम हमने प्रज्ञान क्यों रखा। चंद्रयान 3 लैंडर विल अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, हो चुकी है लैंडिंग। द लैंडिंग मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ द विक्रम लैंडर एंड द प्रज्ञान रोवर। द लैंडर विक्रम हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इसरोज फाउंडर विक्रम साराभाई, जिन्होंने जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया विक्रम साराभाई जी, तो उनके नाम पर हमने विक्रम जो लैंडर है इसका नाम रखा है यहाँ पर। ठीक है, इनको फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। द रोवर इज नेम्ड प्रज्ञान विच इज द संस्कृत वर्ड, जो प्रज्ञान है वो एक संस्कृत का वर्ड है, एंड फॉर द विजडम एंड सुप्रीम इंटेलिजेंस, तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा है यहाँ पर प्रज्ञान। ठीक है, तो ये बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन रहे हैं, तो इनको जरूर शेयर करा करिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए कि चंद्रयान 3 लैंडर के कितने किनारों पर सौर पैनल है। ठीक है, तो जो सोलर पैनल है वो चंद्रयान 3 में कितने किनारों पर हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, तो ये है 4 साइड। ठीक है, 4 साइडेड सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ पर सूर्य की रोशनी होगी तो ये चार्ज भी होगा, तभी तो हमारा जो रोवर है प्रज्ञान रोवर वो वहाँ पर बेहतर तरीके से काम करेगा।
यहाँ पर कहा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन की अनुमानित लागत कितनी है। इसकी अनुमानित लागत कितनी है, कितना अमाउंट यहाँ पर हमने खर्च किया है इस मिशन को लॉन्च करने के लिए, तो 615 करोड़ रुपए की राशि जो है वो यहाँ पर इसके लिए लगाई गई और फिर ये मिशन अपने सफलतापूर्वक मोड में पहुँच चुका है। यहाँ पर प्रश्न है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर कहाँ उतरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। वेयर डिड द विक्रम लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3 टच डाउन ऑन द मून। तो ये बिटवीन द मैंजनस सी एंड द सिम्प्लियस एंड क्रेटर्स, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच में हमारा चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो यहाँ पर उतरा है। कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप यहाँ पर देख लें। जो टीम है उसमें इस पहले तो आप ये समझ कर चलें कि जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी सपोर्टिंग स्टाफ था उन्होंने हर तरीके से इस चंद्रयान 3 में अपना छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। वो सभी इस पूरी सफलता के बहुत बड़े जो हैं भागीदार हैं, उन्हीं की वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया। लेकिन अगर हम कोर टीम की बात करें तो उसमें कुछ नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसरो के चेयरपर्सन हैं एस सोमनाथ जी, और इस पूरे मिशन के जो डायरेक्टर हैं वो हैं एस मोहन कुमार, और एसोसिएट मिशन डायरेक्टर इनका नाम है जी नारायण, और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर हैं वो हैं पी वीरा मुथविल, और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो हैं कल्पना के, और व्हीकल डायरेक्टर हैं ये हैं बिजू सी थॉमस। तो ये पूरी टीम है, टीम इंडिया, टीम चंद्रयान है, टीम इसरो है। और मिशन लाइफ अगर हम लैंडर रोवर की बात करें तो ये 1 दिन के बराबर होगी। अगर आप अर्थ डेज के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये है 14 अर्थ डेज, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर आप सभी को पता है कि 14 दिन होता है, 14 रातें होती हैं। तो हम जिस टाइम पर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो अब दिन स्टार्ट हो गया और अगले 14 दिन तक ये वहाँ पर बखूबी पूरी तरीके से कार्य करेगा। चंद्रयान 1 सबसे पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 1 ने हमें ये जानकारी दी थी कि चंद्रमा पर पानी है, पानी की खोज की थी चंद्रयान 1 ने। और चंद्रयान 2 हमने 2019 में लॉन्च किया था, और इसने भी हमें बहुत सारे इनपुट्स दिए थे, काफ़ी सारी स्टडीज़ की थी। लेकिन अंतिम समय में जब हमारा संपर्क टूट गया था तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी, लैंडिंग है, वो नहीं हो पाई थी, और वो सारी चीज़ें अब 2023 में मात्र 4 सालों के समय के बाद में चंद्रयान 3 ने यहाँ पर पूरी की है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसका आप आंसर जरूर दें। लूना 25 मिशन जो कि अभी क्रैश हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लॉन्च बाय विच कंट्री। तो अभी लूना 25 मिशन क्रैश कर गया था मून के सरफेस पर, ये किसने लॉन्च किया था? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मुझे दें। और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें मेंशन करा रखी हैं, तो इनको भी आप बहुत ढंग से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाउ द 2 अटेम्प्ट्स स्टैक अप। अगर हम चंद्रयान 3 और लूना 25 की यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलाई 14 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, और हम देख सकते हैं कि जो लूना 25 है ये 10 अगस्त को लॉन्च किया गया, इसी अगस्त के महीने में। और चंद्रयान 3 की जो हमने लैंडिंग है वो निर्धारित की थी अगस्त 23, और यहाँ पर जो लूना 25 है ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी जो लैंडिंग है वो हमने निर्धारित की थी 21 अगस्त और 22 अगस्त को, बट ये चांद की सतह से टकरा गया और ये क्रैश लैंडिंग हो गई, तो इसलिए ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाया। क्योंकि जो रशिया है उनकी जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ों के ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दिया था, ठीक है। अगर हम वेट की बात करें तो जो चंद्रयान 3 है वो अपने साथ में 3900 किलोग्राम का भार लेकर गया था, ठीक है। और अगर आप लूना 25 की बात करेंगे तो लूना 25 1750 किलोग्राम का जो वेट है वो भार अपने साथ लेकर गया था। और जो मिशन लाइफ है वो हमने मानकर चलें कि 14 डेज़ की मिशन लाइफ होगी। लेकिन जो लूना अगर सक्सेसफुल हो जाता तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता, 1 साल तक ये हमें डेटा देता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट चंद्रयान 3 भी 14 दिन में बहुत ऐतिहासिक फल जो हैं इसरो के लिए, बहुत ही ऐतिहासिक डेटा है, वो सभी देता रहेगा। लेकिन आप देखते हैं कि कभी भी स्पेस में अगर कोई मिशन जाता है तो ह्यूमन काइंड के लिए एक बड़ा पॉजिटिव एक हम लोगों के लिए वाइब्स होता है, क्योंकि इससे पूरे दुनिया में जो लोग हैं ना उन सभी का भला होता है। तो चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हर एक कंट्री को
जो है एक बेनिफिशियल है, बेनिफिट देगा। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों देखा कि कुछ लोग लूना 25 के फेल होने पर काफ़ी जश्न मना रहे थे। आपको याद होगा कि रशिया हमारा एक बहुत बड़ा अलायंस पार्टनर है और गगनयान की बात हो तब भी रशिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है। तो हमें किसी मिशन के फेल होने पर कोई खुशी नहीं जतानी चाहिए। मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो आप ये भी देख सकते हो कि पिछले बार तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी काफ़ी मजाक बनाया था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी हमारे जो मिशन है इसके लिए कह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी हंसी खुशी की बात है, क्योंकि एक बड़ा मिशन है तो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी किसी कंट्री का अगर कोई मिशन फेल हो जाता है, स्पेस स्टेशन का मिशन फेल होता है, तो उसकी मजाक एटलीस्ट नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है इसको जरूर सर्कुलेट करें, ताकि लोग करंट अफेयर्स से ना डरें और अपनी अच्छी तैयारी करें, ठीक है। हमारा पूरा मिशन यही रहता है कि आपके पास में करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली और बैंकिंग, इकोनॉमिक्स सब कुछ पहुंचे। कंप्लीट 1 ईयर का प्लान है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर पर जाएं और करंट अफेयर्स फंडा को आप डाउनलोड कर लें और आपको ऐप में बहुत सारी और भी नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।